अमेरिकी रवैये से नाराज ईरान ने बातचीत ठुकराई। शांति वार्ता के दूसरे दौर में हिस्सा लेने से इनकार किया गया। वॉशिंगटन की अत्यधिक मांगों के चलते बातचीत ठुकराई। IRNA के हवाले से खबर, यूएस के बार बार रुख बदलने, नाकाबंदी से ईरान नाराज है और इसी वजह से बातचीत ठुकराई गई है। हमने आपको जानकारी दी कि मसूद पेजेश्कियान और शहबाज शरीफ की फोन पर बात हुई है। दूसरे दौर को लेकर ही बातचीत हुई है। संजय सोई सर, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि ईरान की तरफ से तो साफ इनकार कर दिया गया है कि दूसरे दौर की बातचीत में ईरान शामिल ही नहीं होना चाहता है, क्योंकि ईरान ये समझ चुका है कि अमेरिका क्या चाहता है और अमेरिका अपनी शर्तों को लेकर झुकने को राजी ही नहीं है। अब जो 3-4 प्रमुख मुद्दे हैं उसको लेकर ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि वो कानून के तहत किया जा रहा है और वो उनकी देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसको लेकर ईरान नहीं झुकेगा। और अगर सर ऐसा ही रहा तो क्या वाकई में दूसरे दौर की वार्ता के दौरान कोई बात बन पाएगी या फिर नतीजा पहली वार्ता के जैसा ही रहेगा? बिल्कुल प्रगति, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है अमेरिका ने शहबाज शरीफ को कहा होगा कि भैया पेजेश्कियान से बात कीजिए, मनाइए उसको किसी प्रकार बातचीत के लिए आ जाए, फिर देखेंगे क्या होता है। क्योंकि अमेरिका ने जो शर्तें रखी है, मेरे हिसाब से भी पर्सनली मैं सोचता हूँ कि आज जिस प्रकार से ईरान की सिचुएशन है, इन्होंने पहले IAEA के अंदर काम कर रहे थे, इन्होंने बिल्कुल फतवा टाइप जारी किया होता कि हम यूरेनियम को वेपन ग्रेड नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन किलिंग है, इससे मास किलिंग होती है। और ये उनकी सोच रही है, उन्होंने नहीं बनाया अभी तक। तो कहीं ना कहीं उस सोच में भी अब बदलाव आ रहा है। देखिए अभी बीच में कई बार ऐसी आवाज़ उठ रही थी कि हम NPT से बाहर निकल लें और बनाते हैं। दूसरी बात, अगर मिसाइल की रेंज कम कर देते हैं वो, तो फिर आज इजराइल हमला करता रहा और ईरान उसका जवाब ना दे पाए, तो ऐसा कैसे होगा? ईरान ने भी तो अपना सोच विचार करना है, उन्होंने भी अपनी सुरक्षा का विचार सोचना है। तो ये सब देखते हुए ईरान मेरे ख्याल से कुछ बातों में बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करने को भी तैयार है। यहाँ पर अगर आप बिल्कुल अड़े रहेंगे, अमेरिका भी अड़ा रहेगा, ईरान भी अड़ा रहेगा, तो बातचीत नहीं हो सकती। मुझे लग रहा है अमेरिका को थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, अपनी बातों में नरमी लेके आए। अगर आप इस तरह उनके जहाज कैप्चर करते रहेंगे, इस प्रकार से ब्लॉकेट जारी रखेंगे, बिल्कुल संजय सोई सर, जो अमेरिका का रुख है और जो ईरान का कहना है वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कनपटी पर बंदूक रखकर ना तो बात हो पाएगी और इस तरह से शर्तें थोपने से कुछ नहीं होगा। एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को फिर से दी है धमकी। कहा ईरान सिर्फ ताकत की भाषा समझता है। एक बार फिर से आप देखिए, धमकाया जा रहा है हम ओबामा के पैसे देने वाली गलती को नहीं दोहराएंगे। एक न्यूज चैनल से बातचीत की और ट्रंप ने बयान दिया। ईरान पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप ट्रंप ने लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया सीजफायर उल्लंघन का आरोप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान ने फ्रांसीसी जहाज और ब्रिटिश फाइटर जेट पर हमला किया है। तो एक तरफ अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी जारी है, 24 घंटे बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान की तरफ से भी ब्लॉक किया गया और अब ईरान पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। ट्रंप ने सीजफायर का उल्लंघन आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान ने फ्रांसीसी जहाज और ब्रिटिश फाइटर जेट पर अटैक किया। और एक और बड़ी खबर, ओमान की खाड़ी में यूएस की सैन्य घेराबंदी। USS अब्राहम लिंकन युद्धपोत को तैनात किया गया। ईरानी बंदरगाहों और तटों पर अमेरिकी सेना की नजर है। तो देखिए, एक तरफ वार्ता और दूसरी तरफ लगातार जो सैन्य बेड़ा है उसे और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, चाहे वो ओमान की खाड़ी हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो। तो सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका वार्ता का दिखावा करके पीठ पीछे कुछ और करने की प्लानिंग कर रहा है?